जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप एक दुआ मांगा करते थे रजब में, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में इतनी बरकत अता फरमा दीजिए कि या अल्लाह कि हम रमज़ान तक पहुँच जाएं, यानी हमें रमज़ान की बरकतें नसीब हो जाएं इस 2 महीनों की वजह से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं इस महीने के हवाले से, शाबान के हवाले से, कि वमा रअयतु फ़ी शहरि अक्सर मिन्हु सयामन फ़ी शाबान, कि हमने हुजूर को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में भी रोज़े रखते हुए नहीं देखा, यानी नफली। वैसे तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन नफली रोज़े पूरे साल में हुजूर ने किसी महीने में इतने तसलसल से नहीं रखे, इतनी हिम्मत से, तसलसल से, कसरत से नहीं रखे जितने रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रखा करते थे, ये जो महीना चल रहा है। बल्कि एक मरतबा पूछा गया कि अय्युस्सौम अफ़ज़लु बअद रमज़ान, अल्लाह के नबी रमज़ान के महीने के बाद कौन सा महीना रोज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है, कौन सा महीना बहुत सा आपको महबूब, अल्लाह को महबूब? फरमाया शाबान का महीना। इस महीने के बारे में कहा। तो हुजूर का मामूल था कसरत से रोज़ा रखते थे, कसरत से रोज़ा रखते थे। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप इस महीने में इतनी कसरत से रोज़ा क्यों रखते हैं? यानी वजह पूछी, एतराज़ नहीं जैसे हम कहते हैं ये काम क्यों कर रहे हो, नहीं करना, ये नहीं। क्यों से मुराद ये है, या रसूलुल्लाह इसकी वजह क्या है, इसकी शान क्या है, इसकी फ़ज़ाइल क्या हैं? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलकुल मौत के सुपुर्द इस साल मरने वालों के नाम करते हैं। ये वो महीना है कि जिसमें मलकुल मौत के नाम इस साल मरने वालों के नाम चले जाते हैं कि यानी अगले साल इन्होंने नहीं होना, लिस्ट पहुंच जाती है। और मैं ये चाहता हूं, इस चीज़ से मोहब्बत करता हूं, इस चीज़ को पसंद करता हूं कि जब मेरा नाम मलकुल मौत के सुपुर्द हो तो मैं रोज़े से, मैं किससे हूं? रोज़े से। ये कौन कह रहा है? रहमते दो आलम, जाने दो आलम, इमामुल मासूमीन, खातमुल नबीयीन, क्या फरमा रहे? मैं रोज़े से हूं। बल्कि एक मरतबा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रात के पहर में जागती हूँ, देखती हूँ हुजूर बिस्तर पर नहीं है, मैं हुजूर को तलाश करने के लिए जाती हूँ तो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पहुँचती हूँ। हुजूर की नज़र मुझ पे पड़ती है, मेरी नज़र हुजूर पे पड़ती है। हुजूर मुझसे फरमाते हैं, आयशा, लगता यह है कि तुमने ये समझा कि मैं तुम्हारे हक़ की ना कदरी करूँगा या हक़ तलफ़ी करूँगा। यानी हुजूर की जो बीवियाँ थी तो उस दिन बारी किसकी थी? हज़रत आयशा की। तो तुम्हें यह लगा कि हुजूर तुम्हारे हक़ में हक़ तलफ़ी करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम्हें पता है आज की रात वो रात है कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से लोगों की मग़फ़िरत ज़्यादा फरमाते हैं। बनी कल्ब, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं अज्जड़, उन्होंने रखे हुआ करते थे, 1-2 बकरियां नहीं, और वो मशहूर थे, यानी बकरियां रखने में उनका एक शोहरत हुआ करती थी कि वो बकरियों की एक कसीर तादाद रखते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि इतनी बकरियों के जिस्म पर बाल नहीं हैं। किन की बकरियां? बनी कल्ब की।
इतने उनके जिस्म में बाल नहीं है जितने लोगों की मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किसमें शब बारात में फरमाते हैं। शब बारात ये वो महीना चल रहा है, इतनी अज़मतों वाला, इतनी बरकतों वाला, इतने एहसानात वाला, इतने कमालात वाला। हुजूर ने एक मौके में फरमाया कि बहुत सारे लोग तो इस महीने की फजीलत से गफलत में पड़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं ये कितना कीमती है, ये कितना बरकतों वाला है, कितना एहसानात वाला है। तो अल्लाह क्या करते हैं? माफ़ करते हैं, बख्शिश फरमाते हैं। लेकिन क्या है? बख्शिश तो उसकी होती है ना जो रुजू भी करता है, जो अल्लाह के सामने अपनी गुनाहों की नदामत के साथ पेश होता है कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया। अल्लाह माफ़ करने में एक पल का इंतज़ार नहीं करते। एक शख्स था बनी इसराइल का, उसकी हर रात, मैं गुनाहगार की गुनाह का तसलसल बता रहा हूं कि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, हर रात जिना करने वाला, हर रात किसी लड़की की इस्मत दरी करने वाला। एक रात क्या होता है कि एक औरत को कुछ पैसे देकर खरीद के लाता है कि आज की रात तेरी मेरी है। वो औरत उतने पैसों में राजी होती है, आ जाती है, जब खलवत में करीब होती है तो रोने लगती है, मोटे मोटे आंसू बहा रही है। वो शख्स कहता है, किफल कहता है, तू क्यों रोती है? मैं कुछ जबरदस्ती कर रहा हूं? मैं तुझे पैसे दे के लाया हूं। उसने कहा, किफल मैं पेशावर नहीं हूं, ये आज जो मैं तेरे घर में आई हूं ये सिर्फ मुझे भूख लेकर आई है, मुझे मजबूरी लेकर आई है। मैं ऐसी बदकार नहीं हूं, सिर्फ इस भूख की वजह से, अपनी इस मजबूरी की वजह से मैं यहां आई हूं, मैंने कभी ये काम आज से पहले नहीं किया। तो किफल कहता है, अल्लाह ने उसके दिल में एक नदामत का, तौबा का एक जज्बा पैदा किया। उसने कहा, जा 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 बहन, तुझे मैं माफ करता हूं, चली जा चली जा चली जा, तू मेरी बहन है आज। अब इलाके में, उर्फ में मशहूर क्या है? किफल जानी है, गुनहगार है, बदकार है, इसकी तो मगफरत की कोई सूरत नहीं। अल्लाह की शान, उसी रात किफल का इंतकाल हो जाता है, उसी रात। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, अल्लाह हज़रत मूसा की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही फरमाते हैं और कहते हैं, मूसा अपनी कौम के लोगों को बता दो कि मेरे फलां वली का इंतकाल हुआ है, जो अपनी मग़फ़रत करवाना चाहता है उसके जनाजे में शरीक हो जाए, अल्लाह उसकी मग़फ़रत फरमा देंगे। लोग हैरान, अल्लाह का कौन सा वली जो हमसे ओझल, हमें पता नहीं। यानी वली का इंतकाल होता तो बनी इसराइल वालों को पता चल जाता, अजी कौन है? हज़रत मूसा लेकर निकलते हैं, एक घर के बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं ये तो किफल का घर है, ये तो किफल का घर है जो हर रात जिना करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलामत के तौर पर उसके घर की चौखट पर ये कलिमात लिखवा दिए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़, कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया, अल्लाह ने किफल को माफ कर